लेट्स क्रैक कम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये कहानी है जर्मनी और इटली की। कल्पना कीजिए, 19वीं सदी का यूरोप आज जैसा यूरोप नहीं था। ये छोटे छोटे राज्यों का एक जाल था। जहां आज जर्मनी है, वहां 29 अलग अलग राज्य थे। ये सभी अपनी अपनी पहचान, अपने अपने कानून और अपनी अपनी सेना रखते थे। इनके बीच कोई एकता नहीं थी। हर राज्य अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था। यह एक बिखरे हुए परिवार जैसा था, जहां सब एक ही भाषा बोलते थे पर दिल से एक नहीं थे। इटली का हाल तो और भी बुरा था। वह सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर रह गया था। इसका मतलब है कि नक्शे पर तो इटली था, पर असल में कोई इटली देश नहीं था। इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तर में ऑस्ट्रिया का कब्जा था, बीच में पोप का शासन था, दक्षिण में स्पेन के राजा का राज था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जर्मनी और इटली को एक होने की इतनी जरूरत क्यों थी? इसका जवाब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी है। सबसे पहले, राजनीतिक बिखराव ने इन क्षेत्रों को बहुत कमजोर बना दिया था। सोचिए, जब घर में ही एकता न हो तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही। ऑस्ट्रिया, फ्रांस और स्पेन जैसी बड़ी ताकतें इन छोटे छोटे राज्यों के मामलों में दखल देती थीं। वे अपनी मनमानी करती थीं। दूसरा बड़ा कारण था आर्थिक विकास। एक व्यापारी को अगर जर्मनी के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान ले जाना है तो उसे कई बार टैक्स देना पड़ता था। हर राज्य की अपनी अलग मुद्रा और नाप तौल की प्रणाली थी। इससे व्यापार करना बहुत ही मुश्किल और महंगा हो जाता था। इसके अलावा एक साझा पहचान की भावना भी जोर पकड़ रही थी। राष्ट्रवाद की लहर ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वे सिर्फ बवेरियन, प्रशियन या सिसिलियन नहीं हैं, बल्कि वे जर्मन और इतालवी हैं। कवियों, लेखकों और संगीतकारों ने अपनी कला के जरिए इस भावना को और जगाया। यह सांस्कृतिक एकता अब राजनीतिक एकता की मांग कर रही थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सपने हकीकत में बदलने लगते हैं। इटली में इस कहानी के 3 मुख्य नायक थे, ग्यूसेप मैज़िनी, काउंट कैमिलो दे कावूर और ग्यूसेप गैरिबाल्डी। मैज़िनी एक क्रांतिकारी थे, जिन्हें इटली के दिल की धड़कन कहा जाता था। उन्होंने यंग इटली जैसे गुप्त संगठन बनाए और युवाओं में आजादी की आग जलाई। फिर आए कावूर, जो सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री थे। वे एक चतुर और व्यवहारिक नेता थे, जिन्हें इटली का दिमाग कहा जाता है। और फिर थे गैरिबाल्डी, इटली की तलवार। वे एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपनी रेड शर्ट्स सेना के साथ दक्षिण इटली को जीत लिया। जर्मनी की कहानी का सबसे बड़ा हीरो था ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया का चांसलर। उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों और वोटों से नहीं, बल्कि लौह और रक्त की नीति से होगा। बिस्मार्क एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने 3 बड़े युद्ध लड़े। पहले 1864 में डेनमार्क को हराया। 1870 से 71 में उन्होंने फ्रांस को बुरी तरह हराया। जनवरी 1871 में फ्रांस के वर्साय महल के शीश महल में प्रशिया के राजा विल्हेम प्रथम को एकजुट जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इतिहास अक्सर राजाओं और नेताओं की कहानियां सुनाता है, पर सच तो यह है कि कोई भी बड़ा बदलाव आम लोगों के बिना संभव नहीं है। आम किसान, मजदूर, छात्र और कारीगर, इन सभी ने इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। वे रैलियों में शामिल हुए, क्रांतिकारी संगठनों के सदस्य बने। इस कहानी में महिलाओं की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही वे सीधे तौर पर युद्ध के मैदान में नहीं थीं, पर उन्होंने पर्दे के पीछे से एक बहुत बड़ा योगदान दिया। जब पुरुष लड़ने के लिए गए तो महिलाओं ने घर, खेत और कारखानों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने घायल सैनिकों की देखभाल की, उनके लिए खाना बनाया और झंडे सिले। जर्मनी और इटली का एकीकरण सिर्फ 2 नए देशों का जन्म नहीं था। यह यूरोप में शक्ति के संतुलन का एक नया अध्याय था। सामाजिक और आर्थिक रूप से भी एकीकरण ने इन देशों की तस्वीर बदल दी। राजनीतिक बाधाएं हटने से व्यापार और उद्योग को पंख लग गए। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इस आक्रामक राष्ट्रवाद ने, जिसने इन देशों को एकजुट किया था, भविष्य में कुछ गंभीर समस्याओं को भी जन्म दिया। यह हमें सिखाता है कि राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली भावना है, लेकिन जब यह हद से ज्यादा आक्रामक हो जाती है तो यह विनाशकारी भी हो सकती है। अंत में जर्मनी और इटली के एकीकरण की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें दृढ़ संकल्प, नेतृत्व और एकता की ताकत सिखाती है। यह कहानी आज भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और हम सभी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। लेट्स क्रैक कॉम्पिटिटिव के साथ सीखने का यह सफर जारी रहेगा।